तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं एक एनिमे के बारे में बात करूंगा। तुम लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया है, फिर भी मैं बताता हूँ। इस एनिमे के अंदर एक दुनिया है जिस दुनिया को कहते हैं माटो, मतलब वो एक अलग डायमेंशन है। और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर है और इन सभी मॉन्स्टर को कहा जाता है सुकी। और इसी वर्ल्ड के अंदर एक लड़का चला जाता है जिस लड़के का नाम होता है यूकी। अब देखने वाली बात यह है कि वो लड़का क्या करेगा। तो ऐसे में ज्यादा देरी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू करते ही देख सकते हैं एक लड़कियों का ग्रुप है जिस जगह पर वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं। यही कि माटो की दुनिया के अंदर एक फल मिलता है जिस फल को खाने से ताकत मिलती है। और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के ऊपर काम करती है। और इन लड़कियों का काम है, जब माटो का जो दुनिया है वो इस दुनिया में जब खुलता है, गलती से इस दुनिया के इंसान उस दुनिया में चले जाते हैं और उस लड़कियों को उन लोगों को बचाना पड़ता है। और इसी बारे में बात हो रही होती है। और ऐसे में हम लोग देख सकते हैं यूकी को, हम सब का हीरो। यूकी एक नॉर्मल लड़का है और ऐसे में वो एक नौकरी ढूंढ रहा होता है, मतलब काम करने के लिए जॉब। उसी वक्त उसके पीछे देखते हैं एक बोर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है माटो का गेट कितनी बार खुल चुका है, कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग मिसिंग है। उसके बाद देखते हैं यूकी को। यूकी सोच रहा होता है नहीं, मुझे इस जिंदगी से भी कुछ अच्छा करना होगा। और उसके पास देखते हैं दो बच्चे खेल रहे होते हैं और अचानक वो जगह फॉग से भर जाता है। मतलब इतना फॉग होता है कि यूकी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और अचानक उसे कुछ याद आता है, लेकिन उसी वक्त जोरदार हवा होता है जिसके चलते वो चला जाता है माटो की दुनिया के अंदर। यूकी अपने मोबाइल पर देखता है कि उसे इस जगह से निकलने के लिए क्या करना होगा। यूकी देख ही रहा होता है कि लेकिन उसी वक्त यूकी के पीछे से एक मॉन्स्टर चला आता है और यूकी के ऊपर हमला करता है। यूकी जैसे तैसे करते हुए वहां से बचकर निकल जाता है। यूकी देख सकते हैं उसके सामने का रास्ता बंद है और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर है। और ऐसे में वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये उसका अंत है और सोचता है मैं इस तरह से इस दुनिया में मरना नहीं चाहता। और उसी वक्त एक और मॉन्स्टर आके उसके ऊपर हमला कर देता है। यूकी देख सकते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है, मतलब वो लड़की इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है। और जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले कहा था, इस दुनिया के अंदर मतलब इस माटो के अंदर एक ग्रुप है जिस ग्रुप का काम होता है लोगों को बचाना। मतलब हाँ, ये है वो लड़की जिस लड़की का काम है। ये लड़की उसी ग्रुप का लीडर है। ये देखने के बाद यूकी को बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो बच जाएगा। और इस लड़की का नाम है कमांडर युका यूजेन। यूकी ये देखने से बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि हाँ, अब मैं जिंदा रहूंगा। उसी वक्त यूकी देख रहा होता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं और ऐसे में क्यूका अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक मॉन्स्टर को अपनी गुलाम बना लेती है। और ऐसे में वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी उन लोगों को छोड़ते नहीं है। हाँ, उन लोगों के पीछे आ रहे होते हैं। यूकी देख सकते हैं और भी ज्यादा लड़कियां चली आई है उन लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 लड़कियां हैं। पहले का नाम है हिमारी, दूसरे का नाम है सुसे और तीसरे का नाम है ने। और इन सभी का लीडर क्यूका है। और यहाँ पर जो नेई है उसका ताकत है कि वो हर एक चीज को देख सकता है कि उसके आसपास कितने लोग हैं, कितने मॉन्स्टर है, मतलब वो सेंस कर सकता है। और जबकि उन लोगों को पता लग गया है कि यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर हैं, हाँ, वो सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं। हिमारी जिसकी पावर है वो किसी भी वेपन को बना सकती है, जैसे मशीन गन। और सूसे की ताकत है वो अपनी बॉडी को बड़ा या छोटा कर सकता है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और यूकी ये सब कुछ अपने आंखों से देख रहा होता है कि ये तीनों लड़कियां कितने पावरफुल है। लेकिन यूकी जिसके साथ है वो भी किसी से कम नहीं है। हाँ, ये है उन सभी का लीडर या फिर कहो कमांडर। और ये चारों एक ग्रुप के अंदर है। और ऐसे में उन तीनों को एक बच्चा मिल जाता है जो खो चुका था। लेकिन इस बच्चे के साथ एक और लड़की थी। हाँ, वो लड़की अब तक नहीं मिली है। तुम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब यूकी चल रहा था तब उसके पास ये दोनों थे और यहाँ पर उसकी सिस्टर नहीं है। और उस बच्ची को ये दोनों देख लेते हैं, मतलब कमांडर क्यूका उस बच्ची को देख लेती है। और उस लड़की के सामने एक मॉन्स्टर है जिसके चलते वो लड़की वहाँ से गिर जाती है और कमांडर क्यूका पकड़ लेती है उस बच्ची को। और अचानक कमांडर क्यूका को यह बार लगता है ये जो मॉन्स्टर है वो बात नहीं मान रहा है, जिसके चलते वो तीनों उस मॉन्स्टर के ऊपर से कूद जाते हैं और कमांडर क्यूका उन सभी मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं।
यूकी अब देख सकते हैं वो बच्ची मुसीबत में है, जिसके चलते यूकी उस बच्ची को बचाने के चला जाता है और बीच में कमांडर यूका आकर मदद कर देती है। और उसी जगह पर कमांडर एक सील्ड बना लेता है। हाँ, वो तीनों इस सील्ड के अंदर है। और इसी जगह पर कमांडर यूका को ये पर पता है कि ये सील्ड ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ये सब कुछ देखने से कमांडर क्यूका के पास कोई और रास्ता नहीं होती है। मैंने शायद तुम लोगों को नहीं बताया है, कमांडर क्यूका के पास जो ताकत है वो किसी भी इंसान को अपना गुलाम बना सकती है। जैसा कि तुम लोगों ने देखा था, क्यूका ने अपनी ताकत उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज़ किया था, जिसके चलते वो मॉन्स्टर उसका गुलाम बन गई थी। और क्यूका का एक सपना है, यही कि वो एक सुप्रीम कमांडर बनेगी, मतलब सबसे बेहतर कमांडर। तो ऐसे में वो यूकी से मदद मांगती है। वो ये सुनने के बाद यूकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यूकी कहता है, बताइए मुझे क्या करना होगा, तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। ये सुनने के बाद यूकी अलग ही दुनिया में चला जाता है। मतलब सच में ये क्या। कमांडर क्यूका बच्ची लड़की को कह देती है साइड में जाने के लिए और अपने कानों को बंद करते हुए, आंखों को बंद करते हुए, मतलब कुछ भी उसे सुनाए या फिर दिखाई ना दे। क्यूका यूकी को कह रही होती है तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना होगा। और ऊपर से ये तीनों सब कुछ देख रहे होते हैं। और ऐसे में कमांडर क्यूका अपनी ताकत से यूकी को शुकी में बदल देती है। यहाँ पर देख सकते हैं यूकी बनने वाला है शुकी। क्या ही लुक है। मुझे तो लगता है कि सभी मॉन्स्टर का बाप है, मतलब सुकी, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये देखने के बाद कमांडर क्यूका भी हैरान है, यही कि ये क्या है। वहाँ पर जितनी भी लड़कियां सभी ये देखकर हैरान है। और जैसा कि हम सब लोग देख सकते हैं, हाँ, यूकी अब ताकतवर बन चुका है, जिसके चलते वो सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म कर देता है। यूकी अब सभी मॉन्स्टरों को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद कमांडर क्यूका भी एकदम ही हैरान है कि ये क्या बवाल है। और ऐसे में वो दोनों भाई बहन एक जगह पर चली जाती है, लेकिन अभी तक मॉन्स्टर ख़त्म नहीं हुआ है। सभी मॉन्स्टर एक जगह पर आते हैं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है। और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये यूकी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सबका बाप है। कमांडर क्यूका और यूकी वो दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ के रख देते हैं। और ऐसे में सभी को पता चल जाता है कि हाँ, ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। और बाद में देखते हैं यूकी अपने ह्यूमन फॉर्म में चला आता है। और बाद में जब वो दोनों अकेले होते हैं, कमांडर क्यूका यूकी को अपना रिवॉर्ड देती है। हाँ, ये रिवॉर्ड कुछ ऐसा होता है जिसके चलते यूकी एकदम ही सदमे में। और शायद मैंने तुम लोगों को नहीं बताया कि रिवॉर्ड कुछ और भी टाइप का हो सकता है, मतलब एक ऐसा रिवॉर्ड जिसके चलते यूकी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सब कुछ होने के बाद कमांडर क्यूका अपनी सब कुछ बताती है, यही कि एक दिन ये वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में आ चुका था। और ऐसे में बहुत सारे मॉन्स्टर उस दुनिया में आ चुके थे, जिसके चलते बहुत सारे लोग मर चुके थे। और इसीलिए क्यूका की ये सपना कि वो एक सुप्रीम कमांडर बनेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो हो चुका था वो अब ना हो। और क्यूका ये सब कुछ तभी कर पाएगी जब यूकी उसके पास रहेगा। यूकी ये सब कुछ सुनने के बाद उसे पता है कि वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है। मैं तो बस घर का कुछ गिने चुने काम कर सकता हूँ, जैसे सफाई। क्यूका ये सुनने के बाद कहता है मुझे वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है जो साफ सफाई करते हैं। और ऐसे में यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, यूका अब इस ग्रुप का एक मेंबर बन चुका है। और ऐसे में यूकी एक हीरो बनेगा। और ये है वो जगह जिस जगह पर यूकी को रहना है, और ये सभी लड़कियां वहाँ पर रहती है। और बाद में जब यूकी के साथ सबकी मुलाकात होती है, तब यूकी को एक बहुत बड़ा सा झटका लगता है, यही कि उसे यहाँ पर केयर टेकर करना है, मतलब काम करना है, साफ सफाई और भी बहुत सारे काम। और यूकी को यहाँ पर केयर टेकर का काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी लड़का ये सब काम नहीं कर पाएगा। और यूकी को उन लोगों से रहना है, जिसके चलते उसे केयर टेकर बनना पड़ेगा। और देखने वाली बात यही है कि यूकी के साथ अब क्या क्या होने वाला है। और पहले दिन से ही काम शुरू। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।